पेंशन योजना को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में सरकारी कर्मचारियों की पेंशन शंखनाद रैली को नहीं दिखा रहा है गोदी मीडिया, नहीं की जा रही है किसी भी तरह की कोई डिबेट। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 1 अक्टूबर रविवार के दिन दिल्ली के रामलीला मैदान फिर एक बार एक तूफान जैसा जन सैलाब उमड़ा और यह जन सैलाब था भारत भर के हिंदुस्तान के सभी सरकारी कर्मचारियों का। और इनकी एक ही मांग थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लागू की जाए, पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल किया जाए। नेशनल मूवमेंट फॉर द ओल्ड पेंशन स्कीम, इस मूवमेंट के अध्यक्ष विजय बंधु, इन्होंने पिछले कुछ महीनों से देश के सभी राज्यों में घूमकर इस रैली की तैयारी की थी। रैली का प्रभाव इतना था कि पिछले 2 दिन से दिल्ली में हर राज्य से सरकारी कर्मचारियों के जत्थे आ रहे थे, समूह के समूह आ रहे थे और कईयों को तो बॉर्डर पर भी रोक दिया गया, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। मगर ये रैली जो पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर के की गई, किस तरह से थी ये कोई भी गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है, कोई भी गोदी मीडिया का एंकर इस पर डिबेट नहीं करवा रहा है। आज लाखों की तादाद में रामलीला मैदान में इकट्ठा होकर के फिर एक बार उसी अन्ना आंदोलन की याद दिलाने वाली ये पूरी रामलीला मैदान की पेंशन शंखनाद रैली देखिए कि कितनी बड़ी ये रैली है, मगर गोदी मीडिया इसे दिखाने तैयार नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत इसकी बहाली के तहत ये पूरा एजुटेशन चल रहा है। नेशनल मूवमेंट फॉर द ओल्ड पेंशन स्कीम और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु, सरकारी कर्मचारी ये लाखों की तादाद में पहुंचे। अगर इन्हें आप गुनाकार में गिनेंगे, परिवार के तौर पर गिनेंगे, तो ये मोदी सरकार के लिए कितना बड़ा खतरा है कि अगर 5 राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल हो सकती है, लागू हो सकती है, तो देश के अन्य राज्यों में और केंद्र सरकार में ये क्यों नहीं लागू हो सकती? ये सबसे बड़ा सवाल अध्यक्ष विजय बंधु और इस पूरे रैली का है। दिल्ली आने के बाद इस गुंगी और बहनी सरकार के कान भी खुलेंगे और सरकारी कर्मचारियों की तरफ जो है वो देखेंगे। मेरे पिछले 35 साल से दिल्ली में राजनीतिक जीवन जीते हुए मुझे हो गए। अनेकों बार विधायक रहा, अनेकों बार मंत्री रहा, कांग्रेस के संगठन में रहा, पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रहा, ग्राउंड लेवल से पॉलिटिक्स करके यहाँ तक आया हूँ। लेकिन मैंने दिल्ली के अंदर इससे बड़ी रैली रामलीला मैदान में कोई देखी नहीं है। तकलीफ मुझे इस बात की नहीं है, तकलीफ मुझे इस बात की नहीं है कि ये सरकार केवल आप लोगों की बात नहीं सुनती, जायज बात नहीं सुनती। तकलीफ इस बात की है कि ये सरकार उस राष्ट्रीय मीडिया को भी कंट्रोल करके रखती है। जो दिल्ली के अंदर कोई प्लेट गिर जाए तो उसको कवर करने आते हैं, इतने लाखों लोग पुलिस से यहाँ आए, लेकिन उसको कवर करने का काम जो है इस राष्ट्रीय मीडिया से। तो ये सरकार केवल आप पे कुठाराघात नहीं कर रही, ये सरकार केवल आपके साथ नाइंसाफी नहीं कर रही, आपकी आवाज भी देश के सामने ना जाए उसको भी सुनिश्चित करने का काम कर रही है। ऐसी सरकार के खिलाफ इस रामलीला मैदान के प्रांगण में, जो ऐतिहासिक प्रांगण है, जिसने देश में बड़े से बड़ा आंदोलन शुरू किया है, जिसने इस देश के अंदर जब भी दबे कुचले मुखलिस लोगों की आवाज उठाने का काम इस रामलीला मैदान से हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि सरकारी कर्मचारियों के लिए जायज मांग, और कांग्रेस ने हमेशा इस मांग का समर्थन किया। जहाँ हमारी स्टेट है वहाँ हम इसको लागू कर रहे हैं। मुझे ये भी मालूम है कुछ लोग, कुछ सरकारें राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इसकी घोषणा तो कर देती है, लेकिन घोषणा करने के बाद इम्प्लीमेंट करने की बजाय कर्मचारियों के नेताओं के खिलाफ अत्याचार करती है। मैं डॉक्टर उदित राज जी, जो हमारे कांग्रेस की तरफ से अनऑथराइज्ड एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का मसला देखते हैं, आपकी जो भी समस्या हो आप इनको संपर्क करें मेरे साथ। हमारे भाई संदीप दीक्षित जी, जो आप लोगों की मांगों को बखूबी समझते हैं, हम तीनों कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहने के लिए आए हैं कि आपके इस संघर्ष में हम मजबूती के साथ आपके साथ खड़े, और हमारे नेता राहुल गांधी और हमारे जिंदाबाद की आवाज को जो है और पुरजोर ढंग से जो है उठाएंगे।
मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं कि पूरे देश के अंदर तो हमारे नेता ये उठाएंगे ही। दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस अगर दिल्ली के अंदर सत्ता में आई तो सबसे पहला कोई काम करेगी तो दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को लागू करना। दिल्ली के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर थे जिनको न जाने कितने वादे और कितने जो है झुंझुने पकड़ाए गए, उनको रेगुलर करने का काम दिल्ली की कांग्रेस की सरकार करेगी। और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जिस स्टेट में हमारी सरकार आ रही है, हमारे नेता राहुल गांधी का निर्देश है, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का आदेश है कि तुरंत प्रभाव से सरकार, और क्योंकि हम ये जानते हैं कि सरकारी कर्मचारी जब खड़ा हो जाता है, चाहे वो अपनी पुरानी पेंशन वाला हो चाहे वो एग्जिस्टिंग वाला हो, तो बड़ी से बड़ी सरकार जो है वो उखड़ के बन जाती है। सरकारी तो हम कर्मचारी एनपीएस का पुरजोर विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि इस बार वही सरकार आए जो हमें पुरानी पेंशन दे, चाहे वो ओपीएस, चाहे